सोने में निचले स्तरों से रिकवरी। कॉमेक्स पर सोना करीब 1% की बढ़त के साथ 5,170 रुपए के डॉलर के पास। वहीं एमसीएक्स पर भाव 1,63,000 रुपए के करीब। अमेरिका ईरान के बीच जारी जंग पर निवेशकों की नजर। चांदी में मजबूती बरकरार। कॉमेक्स पर भाव करीब 1.5% की मजबूती के साथ $84 के करीब। वहीं घरेलू बाजार में चांदी 2,65,800 रुपए के पास। मजबूत डॉलर से ट्रेजरी यील्ड में बढ़त। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के जरिए सप्लाई सामान्य नहीं होने से कच्चे तेल में तेजी का रुख। ब्रेंट क्रूड $82 के करीब। एमसीएक्स पर भाव 6,700 रुपए के पास। ओपेक देशों की तरफ से उत्पादन बढ़ाने की गति हुई तेज। सभी बेस मेटल्स में खरीदारी का रुख। करीब चौथाई से 1% की तेजी के साथ कॉपर वायदा 1,211 रुपए, जिंक वायदा 327 रुपए, एल्यूमिनियम वायदा 328 रुपए के पास। वहीं 188 रुपए के पास लेड वायदा में हल्की तेजी के साथ कारोबार। मजबूत इन्वेंट्री, पर्याप्त ग्लोबल सप्लाई से नेचुरल गैस में नरमी का रुख। नाइमेक्स पर भाव $3 के करीब। एमसीएक्स पर नेचुरल गैस करीब 2.5% की कमजोरी के साथ 281 रुपए के पास। स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और यहां पर हम अगले आधे घंटे तमाम कमोडिटीज पर चर्चा करेंगे। सोने और चांदी की चाल किस तरह से नजर आ रही है, कच्चे तेल में तमाम जियोपॉलिटिकल के बीच आपको क्या रणनीति बनाकर चलना है, और बेस मेटल्स में किन काउंटर्स में आज आपको मिलेंगी ट्रेडिंग कॉल्स। चलिए कमोडिटी की शुरुआत करते हैं और आज हमारे साथ शो में शामिल होंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के नवनीत दमानी, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी और AIJGF के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर। और सबसे पहले हम सोने और चांदी के साथ ही यहाँ पर शुरुआत करेंगे। देखिए कल के सेशन में हमारे बाजार तो बंद थे, लेकिन एमसीएक्स पर जब शाम के सत्र में बाजार खुले तो मुनाफा वसूली सोने और चांदी की उल्टी चाल देखने को मिली और वहां पर कल करीब भारी गिरावट होती हुई नजर आई। लेकिन अब फिर से देख सकते हैं हम निचले स्तरों से सोने में और चांदी में रिकवरी नजर आ रही है। फिलहाल अगर एमसीएक्स के भाव की बात करें तो 1,63,000 के आसपास कारोबार करता हुआ और काफी सारे फैक्टर्स यहां पर काम कर रहे हैं। वहीं कॉमेक्स पर सोना $5,185 के करीब है और करीब 2,500 की मजबूती आप सोने में इस वक्त देख सकते हैं। डॉलर लगातार मजबूत यहां पर हो रहा है, जिसकी वजह से अब देख रहे दरों में कटौती की उम्मीद कम हो गई है। लगातार यहां पर एक्सपर्ट्स के अनुमान आ रहे थे कि जून में हो सकता है कि फेड रेट में कुछ कटौती करे, लेकिन अब वहां से उम्मीदें थोड़ी कम हो चुकी है और खाड़ी देशों में जंग लगातार जारी है। अमेरिका और इजरायल ने जो ईरान पर अटैक किए, अब ईरान का रिटेलिएशन भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन और उसी की वजह से हम काफी उतार चढ़ाव कमोडिटीज में देख पा रहे हैं। चांदी की बात करें तो यहां पर देखिए एमसीएक्स पर आप इस वक्त देख सकते हैं 2 से 2.25% की तेजी, 2,71,000 के ऊपर भाव निकल चुके हैं। वहीं हम अगर इंटरनेशनल बाजार की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे $84 के आसपास चांदी कारोबार कर रही है। घरेलू बाजार में चांदी में 3% से ज्यादा की मजबूती नजर आ रही है। नितिन जी आपके साथ शुरुआत करते हैं। कल हमने देखा था कि थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहां पर हावी होती हुई नजर आई। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और किस तरह से आप अब सोने और चांदी की रैली को देख रहे हैं? आने वाले दिनों में क्या लेवल्स अहम होंगे और क्या बड़े फैक्टर्स काम करने वाले हैं? क्या फिर से कोई करेक्शन हमें आने वाले दिनों में दिखेगा? नमस्कार तृप्ति जी, आपको, आपकी पूरी टीम को, 18 के सभी दर्शकों को और दिनेश सोमानी जी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए फरवरी के जब फर्स्ट वेडनेसडे को हम लोगों ने कनेक्ट किया था तो मैंने एक बात बोली थी कि आज 4 मार्च है और 4 मार्च के पहले एक बार $5400 जो है वो हमें गोल्ड में देखने को मिल जाएगा। और जब अभी 2 दिन पहले हमने कनेक्ट किया तो भी मैंने एक ही बात बोली थी कि $96 जब तक सिल्वर में क्रॉस नहीं करता तब तक सिल्वर में हमें एक हैवी करेक्शन देखने को मिल सकता है और नीचे में 80 तक के जो लेवल्स है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। ये हमने एक हैवी जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में दर्शकों को बोला था।
कल के करेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें काफी सारे फैक्टर्स है, जिसमें प्रमुख फैक्टर ये है कि परसों रात को जेनेट येलन का जिस तरह से स्टेटमेंट आया कि इन्फ्लेशन एक रिस्क है और उस रिस्क को देखते हुए इंटरेस्ट रेट कट्स जितने एक्सपेक्टेड है 2026 में उतने नहीं होंगे और रेट जो है वो ज्यादातर समय फ्लैट रह सकता है। तो एक तो ये कारण रहा कि बाजार के अंदर जो इंटरेस्ट रेट को लेकर उत्साह था वो ठंडा पड़ा। उसके बाद जो फेड मेंबर्स आए उन्होंने भी इसी तरह की राय व्यक्त करी। और तीसरा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का जो एक रिपोर्ट आया जिसमें उन्होंने ये बोला कि सेंट्रल बैंक जिस उत्साह से गोल्ड को परचेज कर रहे थे उस उत्साह में कमी आई। ऐसा नहीं है उन्होंने सेल किया या परचेज नहीं किया, पर जिस पेस से वो परचेज कर रहे थे उस पेस में कमी आई है। प्लस डॉलर इंडेक्स ने 99.2 लेवल क्रॉस किया। तो ये सारे फैक्टर्स को हमने आते हुए की वजह से हमने देखा कि कल एक गोल्ड में हैवी और एक हैवी सेल ऑफ हमें देखने को मिला। अभी आगे की बात करें, देखिए जब तक डॉलर इंडेक्स 98 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक गोल्ड में जो करेक्शन है वो इसी तरह से आते रहेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल अगर मैं नेक्स्ट 4 से 6 महीने की बात करता हूँ तो जो गोल्ड का एक्यूमुलेशन जोन है वो 1,40,000 से 1,60,000 के बीच में रहने वाला है। और जैसे ही गोल्ड 1,70,000 को क्रॉस करेगा उसके 30 टू 45 ट्रेडिंग सेशंस में हम गोल्ड के अंदर 2,20,000 का लेवल टच होते हुए देख लेंगे। तृप्ति जी जी, 2,20,000 तक के लेवल्स भी आप आते हुए देख रहे हैं और आपने सही कहा, हमारी पहले भी बातचीत हुई है और $5,400 तक आप सोने में बातचीत कर रहे थे, लगातार आप बोल रहे थे कि आने वाले दिनों में नजर आएगा और वो भाव भी हमें देखने को मिला और अभी यहाँ पर स्टोरी जो है वो इंटैक्ट है सोने और चांदी के लिए। सोमानी जी, सोने के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? और देखिए जब जब यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हैं लोग अपना पैसा सेफ हेवंस में डाल देते हैं, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? आने वाले दिनों की कहानी किस तरह से नजर आ रही है सोने के लिए? जी तृप्ति जी नमस्कार। और जैसे केडिया जी ने कहा, बहुत ही संक्षिप्त और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया कि गोल्ड 170 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। पिछला दौर और 17 अगर हम देखते तो 17 फरवरी के आसपास का जो गोल्ड का लेवल था नीचे में 1,51,000 था। हमने वो बढ़कर देखा 1,69,000 के आसपास आया और वहां से कल तेज गिरावट 10,000 रुपए की तो 1,60,000 के आसपास देखा। तो वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि ट्रेड जो है इंट्राडे तक ही सीमित रहना चाहिए और अनलेस एंड अनटिल 1,70,000 का लेवल क्रॉस करता है एक बड़ी तेजी के लिए रुकना चाहिए। $5,400 जाने के बाद वहां से तुरंत $5,000 आना मतलब $400 की बदगढ़ मात्र एक वीक के अंदर हुई है। तो आप वोलेटिलिटी का दौर समझ सकते हो। रही बात सेफ हेवन बाइंग की, तो शायद अभी हाल फिलहाल वो चीज फैक्टर इन नहीं कर रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटने की संभावना दिन ब दिन कम होते जा रही है और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स जो है 99 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 100.40 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर $100.40 डॉलर इंडेक्स क्रॉस करता है तो मेरे लिहाज से 103 यही जा सकता है। तो कमोडिटीज के लिए गिरावट का रुख भी इंडिकेट करता है। अगर मैं ओवरऑल रेंज की बात करूं तो मुझे लगता है कि 1,59,000 डाउन साइड, 1,66,000 अप साइड। यहां अगर कोई इंट्राडे अगर ट्रेड करना चाहता तो 1,62,100 इस लेवल के आसपास आता है तो बाय करना चाहिए। 1,61,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 1,64,000 के लेवल्स अपसाइड गोल्ड में हमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है, ये सलाह सोमानी जी की तरफ से सोने पर आती हुई। और देखिए डॉलर इंडेक्स को लेकर भी उन्होंने एक बात कही है, 100.4 का लेवल एक अहम है। अगर इसको क्रॉस करता है तो यहाँ पर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी आप कमोडिटीज़ में देखेंगे। चलिए, हमारे साथ नवनीत जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी समझ लेते हैं सोने को लेकर उनकी क्या सलाह है और क्या लेवल्स अब वो आने वाले दिनों में देख रहे हैं। तृप्ति जी, होली की सभी को शुभकामनाएं। और हमने 3-4 दिनों में ऑल्टरनेट डे गोल्ड को $150 से $200 मूव होते हुए देखा है। अब ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है एज फार एज ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अगर आप देखें तो एक तरफ वॉर एस्केलेशन चल रहा है, कोई भी तरह का डिसेलरेशन नहीं है और उसके बावजूद भी गोल्ड जो लगभग $5,500 छू के $5,000 कल के सत्र में लो करता हुआ नजर आया है। तो ये काइंड ऑफ वोलेटिलिटी मुझे लगता है रिटेल निवेशक और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर दोनों के लिए ये सही नहीं है। हाँ, ओवरऑल बायस मुझे लगता है कि अगर जैसे भी थोड़ा डीएस्केलेशन अनाउंस होगा तो एक नेक्स्ट राउंड ऑफ प्रॉफिट टेकिंग अपने गोल्ड में देखने मिल सकता है जो कि प्राइस को लगभग $5,000 के भी नीचे ले जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि सेल ऑन रैली वाला मार्केट धीरे धीरे गोल्ड बनता जा रहा है और जब तक कन्विंसिंगली 1,67,000 के ऊपर अब क्लोज नहीं होगा तब तक ये हर उछाले पे बेच के आप नीचे में 1,60,000 और 1,58,000 तक के भी स्तर देख पाएंगे। तो ओवरऑल जैसे कि आज के सत्र में थोड़ा पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है, अगर 163
500 164 के आसपास मिले तो आप सेल करने की स्ट्रेटेजी बनाइए। 1,65,500 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में वापस 160 के आसपास के टारगेट देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर $5,000 तक के लेवल्स कल भी छुए हैं और आने वाले दिनों में भी नवनीत जी एक्सपेक्ट करें कि फिर से एक यहाँ पर करेक्शन का दौर दिख सकता है। सेल ऑन राइज की तरफ गोल्ड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लेवल्स आपको बताए हैं, उन लेवल्स का भी आप यहाँ पर गोल्ड में ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सिल्वर की। आज फिर से बजिंग कमोडिटीज है MCX पर और देखिए चांदी में आज करीब 2.5 से 3% के बीच की तेजी है, अच्छी तेजी नजर आ रही है लगातार। वहीं कॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी आप 1 से 1.5% की तेजी देख सकते हैं। $84 के करीब चांदी चली गई है। इंडस्ट्रियल डिमांड लगातार मजबूत बनी हुई है और घरेलू बाजार में भी हम देख पा रहे हैं 3% तक की मजबूती नजर आ रही है। नितिन जी, चांदी काफी वॉलेटाइल यहाँ पर बनी हुई है, लगातार यहाँ पर भी बड़े करेक्शन और बड़ी रिकॉर्ड रिलीज भी देखने को मिल रही है। चांदी में इस वक्त निवेशकों को क्या रणनीति बनाकर चलना चाहिए? क्या फिलहाल इस काउंटर से दूर रहे या फिर इसे मौके की तरह देखें, यहाँ पर आप खरीद के चल सकते हैं? तृप्ति जी, लास्ट 15 दिन से सिल्वर से हम लोगों ने एक डिस्टेंस बनाई हुई है। इनफैक्ट हमारा व्यू यही रहा है कि 96 के आसपास जैसे जैसे आता है 90 के ऊपर चले तो सेल ऑन राइज करके चलना चाहिए और नीचे में हमें लग रहा था कि 80 तक के लेवल्स आए हैं। मुझे लगता है यहाँ पे वेट एंड वॉच एक स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए सिल्वर में और थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। और ETF के माध्यम से जैसे जैसे नीचे आता है तो ETF के माध्यम से जो लोग SIP के तहत सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मुझे लगता है कि वो काफी फायदेमंद रहेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मार्च का लास्ट वीक रहेगा वहां से फिर हम सिल्वर के अंदर एक रिबाउंड आते हुए देखेंगे और अप्रैल से यानी नेक्स्ट क्वार्टर से हम देखेंगे सिल्वर के अंदर एक काफी अच्छी खासी तेजी बनेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्च के एंड तक ये जितनी भी वॉर रिलेटेड एक्टिविटीज है जिसकी वजह से ऑयल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हर्ट हुआ है और ऑयल की वजह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो है वो डाउन हो सकती है। तो फॉर दैट रीजन मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वर में 4th वीक या अप्रैल से अगर हम एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अगेन 90 के ऊपर जाता है तो शॉर्ट की रणनीति रखनी चाहिए। ऊपर में जो अभी हाई लगा है रिसेंट में 96.5 का, उसके 50 सेंट ऊपर का स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हैं तृप्ति जी। जी, यहाँ पर 90 के ऊपर जाता है तो सेल ऑन राइज की रणनीति और फिलहाल वेट एंड वॉच करें। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ETF के माध्यम से आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर मार्च एंड या फिर अप्रैल से आप चांदी में एक्यूमुलेट करना शुरू करिए, ये सलाह केडिया जी ने यहाँ पर दी है। लेकिन एक और सवाल, ETF की बात हम कर रहे हैं और हमने पिछले महीने देखा 15% तक ETF टूटता हुआ नजर आया और सोने में 3% तक के रिटर्न यहाँ पर दिए हैं। क्या निवेशकों का जो रुझान है वो थोड़ा सा सेंटिमेंट खराब हुआ है तमाम चीजों के चलते, क्योंकि एक बड़ी रैली उन्होंने 25 में देखी थी तो उन्हें लगा कि अच्छे रिटर्न्स हो सकता है कि 26 में भी नजर आए और रैली जनवरी में भी कंटिन्यू थी केडिया जी। लेकिन अब देखिए थोड़ी सी वॉलेटिलिटी यहाँ पर बढ़ गई है। कितना कन्विंसिंग आपको लग रहा है? निवेशकों को किस तरह से कन्विंस करें यहाँ की आने वाले दिनों में जो चांदी की स्टोरी है, जो फंडामेंटल्स है, जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो लगातार मजबूत बनी हुई है और वो ETF के थ्रू यहाँ पर अपना निवेश चांदी में डाल सकते हैं। किस तरह का रुझान आपको लग रहा है? देखिए, मैं सिल्वर के लिए सिर्फ एक बात ही कहना चाहूंगा कि जितनी भी AI की जो सिल्वर की डिमांड है वो कम नहीं होने वाली। अगर जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ एक काम करें, केवल अपने जो भी आसपास उनके कंप्यूटर हार्डवेयर में काम करते हो उनसे ये पूछे कि सेमीकंडक्टर्स और चिप्स के जो दाम है लास्ट 6 महीने में कितना बढ़ गए हैं। तृप्ति जी, कोई भी आज की डेट में आप GPU लेने जाते हैं तो अच्छा GPU 1 से 2 महीने के वेटिंग पीरियड में मिल रहा है, जो ये बताता है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है और इसके रिलेटेड जितने भी आसपास का ताना बाना है इसके अंदर काफी बड़ी डिमांड जो है वो हमें आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग अगर आगे जाके कंपलसरी होती है तो हम देखेंगे धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो लोगों का फोकस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी आज की डेट में इंडिया के जो 2 व्हीलर ऑटोमोबाइल है वो उतना इंटैक्ट नहीं है कि वो 20% ब्लेंडिंग के हिसाब से उसके इंजन काम कर पाए। तो मुझे लगता है कि जो नए लोग आएंगे आने वाले समय में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जाएंगे, तो ये जो सब इंडस्ट्रियल डिमांड है ये लॉन्गर टर्म में बनी रहेगी। तो अगर आप ETF के इन्वेस्टर हैं या फिजिकल के इन्वेस्टर हैं तो जैसे हमने फरवरी में बोला था कि अगर आपके पास 6 लाख रुपया है तो आप इसको 20,000 रुपया पर डे के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए और पर डे आप सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करिए। तो मुझे लग रहा है वही रणनीति मार्च के अंदर भी रखनी चाहिए कि आपके पास जितना रुपया उसको एक साथ नहीं डालें, आप ETF में डेली उसको आप 20 पार्ट्स में डिवाइड करके पर डे इन्वेस्ट करते रहे। तो दीपावली तक जो हमारा 3,90,000 का टारगेट है उस पर आज भी हम इंटैक्ट है और हमें लगता है दीपावली तक हमें 3,90,000 3,95,000 का भाव देखने को मिल जाएगा।
ठीक है, दिवाली तक की प्रॉमिसिंग यहाँ पर दिखाए हैं लेवल्स 3,90,000 से 3,95,000 तक के, और आपको धीरे धीरे पैसा यहाँ पर डालना है। आपको जिस तरह से बताया, अगर आपके पास 6 लाख है तो आप उसमें से थोड़ा थोड़ा करके डेली आप सिल्वर ETF में डाल सकते हैं। तो आने वाले दिनों में आपका पोर्टफोलियो अच्छा होगा और आपको अच्छे रिटर्न भी सिल्वर में मिलेंगे, कोई शिकायत भी नहीं रहेगी। अगर लमसम पैसा आप डालते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी नुकसान की आशंका बढ़ जाती है। सोमानी जी, सिल्वर की स्टोरी आपको कैसी लग रही है? क्या फंडामेंटल्स आप देख रहे हैं, और क्या इन लेवल्स पर आप सुझाएंगे निवेशकों को किस तरह से निवेश करना चाहिए सिल्वर में इस वक्त? जी बिल्कुल तृप्ति जी, केडिया जी मतलब टोटली मेरे मन की बात ही पढ़ रहे हैं। मेरा भी सेम लेवल है, डाउन साइड 74-75 के आसपास सिल्वर सपोर्ट लेती है। कॉमेक्स में 96 जैसे ही आता है वहां रेजिस्टेंस लेती है। अगर इंडियन टर्म्स की बात करूं मैं तो 2,25,000 2,30,000 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, और 2,95 तो 97 के आसपास ये रेजिस्टेंस करता है। तो जो अभी का दौर देखा था हमने 2,97,000 जाने के बाद वहां से 2,60,000 के लेवल से आए हैं, और एक पुलबैक रैलीज के तौर पे आज हमें देखने मिला है। आई थिंक 2,75,000 ये जो लेवल है, यहाँ एक बार शॉर्ट सेल क्रिएट किया जा सकता है। 2,81 का स्टॉप लॉस लगा के मुझे लगता है कि 2,60,000 के लेवल से डाउनसाइड दोबारा दिखा सकता है। एक पुलबैक रैलीज ही उसको ट्रीट कीजिए। मुझे लगता है बाहर की परिस्थितियां थोड़ी भी अगर सामान्य होती है तो गोल्ड सिल्वर पे इफेक्ट उसके थोड़ा सा ज्यादा आने की संभावनाएं लगती है। ठीक है, यहाँ पर 2,75,000 पर एक शॉर्ट सेल मिल सकता है, और परिस्थितियों पर काफी चीजें यहाँ पर डिपेंड करती है। नवनीत जी, चांदी को लेकर आपकी क्या सलाह होगी? पिछले 4-5 दिनों में हमने इररिस्पेक्टिव ऑफ जियोपॉलिटिक्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, चांदी में एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग देखा है। एंड केडिया जी के साथ और सोमानी जी के साथ मैं सहमत हूँ कि 95-97 एक बड़ा हर्डल बन चुका है, जिसको पार करके होल्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। मुझे लगता है कि चांदी एक ब्रॉडर रेंज, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 65-70 ऑन द लोअर साइड एंड 95-100 ऑन द हायर साइड, ये रेंज में ट्रेड करनी चाहिए, और एवरी रैली विल इनवाइट सेलिंग अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है अगले 1-2 क्वार्टर तक भी 100 का रेंज ब्रीच करके सस्टेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा चांदी के लिए। एंड निचले स्तरों में हम 2,40,000 और 2,25,000 तक के लेवल फिर से देख पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा एक नेगेटिव टोन के साथ सिल्वर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और लग रहा है कि एक बार एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टेकिंग फिर से देखने मिल सकता है। बेस मेटल में अच्छा नेगेटिव बायस देखने मिल रहा है। रेट कट पॉसिबिलिटी है जो 3 से घट के 2 से घट के 1 पे आ गई है। डॉलर इंडेक्स में रिबाउंड देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स ये तरह से इंडिकेट कर रहा है कि एक प्रॉफिट टेकिंग अगले कुछ दिनों में हेल्दी लेवल पे आ सकती है। और जहां पर अगर थोड़ी भी गोल्ड में सेलिंग आई बिकॉज ऑफ डी एस्केलेशन इन टेंशन, तो यहाँ पर चांदी में फिर से एक राउंड ऑफ सेलिंग आएगा। थोड़ा सा कॉशियस चांस रखते हुए एक नीचे के लेवल पे बाय करूंगा फिलहाल के लिए। 20-25,000 पॉइंट का करेक्शन अभी भी मुझे लगता है आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। ठीक है, 20 से 25,000 रुपए का करेक्शन आने वाले दिनों में देख रहे हैं। अगर कुछ जो जंग चल रही है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, वहां पे थोड़ा सा भी डी एस्केलेशन होता है तो फिर अगर सोने की कीमतें गिरती है तो चांदी में भी आप बड़ा करेक्शन देखेंगे, और लेवल्स यहाँ पर 2,45,000 से 40,000 तक के भी नीचे में आ सकते हैं। तो एक बड़ा करेक्शन नवनीत जी यहाँ पर देख रहे हैं, और कॉशियस रुख आप लेकर चले चांदी में। चलिए, इसी के साथ यहाँ पर फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और अपने एक्सपर्ट से राय लेंगे कच्चे तेल और बेस मेटल्स पर। वेलकम बैक। मुनाफे की मंडी देख रहे हैं आप, जहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट लगातार जारी है। और चलिए आपको एक खबर बता देते हैं, महंगा सोना बदला ट्रेंड। यहां पर 18 कैरेट बना लोगों की पहली पसंद। सोने